हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का डिफाइंड इंटीग्रल जो होता है उसको आज हम लोग क्या करना है, सोल्व करने वाला है। डिफाइंड इंटीग्रल से एक क्वेश्चन हर साल आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 0 से π/4 log 1 + 10x और dx दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये कहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। देखिए इसको सोल्व करते हैं, बहुत आसान तरीका से सोल्व करेंगे, ठीक है, और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। सबसे पहले क्या करना, लेट इसमें आई मान लेना है। क्या करना वो, लेट सबसे पहले क्या आई मानना है। तो लेट आई मान लीजिए, आई इक्वल टू आपको हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, 0 से π/4 और दिया गया है कि log 1 + 10x, क्या दिया गया है 10x और क्या dx है, ठीक है। अब इसको क्या समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन क्या 1 कर लीजिए। क्या करना है वो, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे देखिए कोई प्रॉपर्टी दिया गया है कि 0 से π/4 दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी डिफाइंड इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। देखिए डिफाइंड इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी P4 लगेगा, यहाँ क्या लगेगा P4 लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा P4 का एक फॉर्मूला याद रखिएगा बउआ कि दिया रहेगा कि आपको 0 से a दिया रहे और दिया रहे fx और dx दिया रहे, तो इसका होता है ये P4 का है। क्या प्रॉपर्टी कौन है, P4, मतलब P4 है। P4 आप जो दिया रहेगा तो 0 से a दिया रहेगा, fx दिया रहेगा, तो इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और f a माइनस क्या x होता है और dx। देखिए किससे होता है, a में से क्या घटाएंगे, x को घटाएंगे, a में से क्या x को घटाएंगे। तो जब भी 0 से a दिया रहेगा, fx dx दिया रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x और dx। मतलब a कौन है, जो a यहाँ पावर में जो दिया रहेगा उसको a मानेंगे और x से घटाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये प्रॉपर्टी P4 पे एक हर साल एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वही यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगा कि यहाँ दिया गया है 0 से π/4 और log 1 + 10x और dx दिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए वो या कौन लगे ना, P4 लग रहा है। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा log 1 प्लस किससे घटाना है, x घटाना है, किसमें, मतलब π/4 किससे घटाना है, x घटाना है। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 को तो 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। क्या घटाएंगे, π/4 में किसको घटाएंगे, x को घटाएंगे। तो लिखेंगे π/4 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका हो जाएगा क्या, होल dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, होल dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिख रहा है, इस पर तो एंगल क्या चेंज नहीं होता है। यहाँ क्या π/4 मतलब क्या 45 डिग्री माइनस का x दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको tan a - b। आप लोग क्लास 11 में पढ़े हुए tan a - b का फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू यहाँ पे कि tan a - b का फॉर्मूला पढ़े हुएगा। तो क्या होता है tan a माइनस tan b और बटा में क्या होता है 1 + tan a इंटू क्या tan b होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए और याद होगा भी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ देखिए तो a का कौन काम कर रहा है, π/4 कर रहा है और b का कौन x का कर रहा है। तो यहाँ क्या लगेगा, tan a - b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, तो i इक्वल टू 0 से क्या हो गया π/4 हो गया और क्या हो गया log, तो log रहेगा और देखिए ये 1 तो ऑलरेडी है पहले से, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगेगा, tan a - b। तो क्या लिखवाए थे अभी फॉर्मूला, ध्यान दीजिए क्या लिखवाए थे कि tan a - tan b बटा 1 + 10 इंटू tan b होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि tan a की जगह क्या है π/4, तो लिखेंगे π/4, फिर माइनस b तो मतलब tan x, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए फिर क्या होगा, बट्टा में क्या होगा 1 + 10 इंटू tan b। तो 1 + tan a का मान कितना है π/4 है, tan π/4 और इंटू क्या हो जाएगा बाबू tan x। तो x हो गया, ये हो गया tan x, कोई दिक्कत यहाँ, मतलब b tan b तो मतलब tan x हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है बुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 0 से क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ये क्या होगा log का तो log ही रहेगा और 1 का 1, ठीक है, फिर प्लस। अब देखिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए tan
tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है। कैसे? tan π/4 मतलब क्या 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अच्छा tan देखिए पाई का मान कितना होता है बाबू, ये tan रख दीजिए tan, और पाई का मान कितना 180 होता है, बटा में क्या 4। अब इससे हम लोग भाग करेंगे तो क्या 45 मरतबा कटेगा, तो यहाँ क्या बच रहा है हम लोग के पास कि tan 45 डिग्री बचा है। tan 45 का मान कितना 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x, कोई दिक्कत, फिर क्या बट्टा में 1 का 1, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे बाबू। यहाँ देखिए tan बोला जा रहा है, tan π/4, तो इसका भी मान 1 होगा, और tan x में गुना करेंगे तो 1 में tan x से गुना तो tan x ही हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ tan x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे होल dx है तो होल dx लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे बुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है बुआ, इसको हम लोग बट्टा का जोड़ कर दें। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, इसका बट्टा एक कर लीजिए। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो आई इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या दिया गया है π/4 दिया गया है, ये ना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉग को तो लॉग लिखेंगे ही। अब ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा आप, तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x, और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये 1 प्लस tan x से 1 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x ही आ जाएगा। फिर 1 प्लस tan x से किससे गुना करेंगे 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे बाबू, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। फिर 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया, एक मरतबा x में किससे गुना करेंगे 1 माइनस tan x में गुना करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखिए यहाँ नहीं समझ में आया कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए बउआ, क्या किया है लोग कि 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 ही ना बचेगा। 1 में किससे ऊपर वाले में गुना करते हैं तो 1 माइनस tan x से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस tan x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कटने वाला दिख रहा है, यहाँ देखिएगा बउआ ये क्या है tan x प्लस में, ये क्या माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या काट देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे काट देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी, चलिए कोई परेशानी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, ये हो गया 0 से क्या हो जाएगा π/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये क्या हो जाएगा 0 से π/4 क्या होगा लॉग का तो लॉग हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए ये बचा 1, ये बचा 1 1 मिलकर क्या हो गया 2 हो गया, अरे 1 प्लस 1 2 हो गया। अब बटा में क्या बचा 1 प्लस tan x बचा, क्या बचा 1 प्लस tan x बचा, क्या बचा बाबू tan x बचा, 1 प्लस tan x, यहाँ का होल dx है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, तो ध्यान दीजिए लॉग का यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, क्या लॉग दिया गया है 2/1 प्लस tan x दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, आपको लॉग का प्रॉपर्टी याद होगा कि लॉग जैसे दिया रहता है आपको m/n दिया रहेगा, तो आप लोग इसको लिखते हैं कि लॉग m माइनस क्या लॉग क्या होता है लॉग n होता है कि नहीं, अरे लॉग का प्रॉपर्टी होता है लॉग m/n जब भी रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ दिया गया है कि लॉग 2/1 प्लस tan x दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log 2 माइनस लॉग क्या हो जाएगा लॉग, देखिए यहाँ पे क्या है log 2 माइनस log 1 प्लस tan x हो जाएगा कि नहीं, ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू आपको हो गया 0 से क्या हो गया π/4 हो गया, और इसको लिख सकते हैं कि log 2 माइनस लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x और क्या होल dx। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ समझ में आया कि नहीं, क्या किया यहाँ पे कि लॉग का प्रॉपर्टी लगाया बाबू। तो क्या होता है लॉग का प्रॉपर्टी m/n जब भी रहता है तो क्या होता है log m माइनस क्या होता है log n होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया था कि log 2/1 प्लस tan x, तो इसको लिख सकते नहीं है कि log 2 माइनस log 1 प्लस tan x होल dx लिख सकते हैं कि नहीं, इतना तो होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करना समीकरण 2 मान लीजिए यहाँ पे, अब क्या करना है समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 क्या हम लोग माने थे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा समीकरण क्या 1 माने थे कि यहाँ पे i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx क्या समीकरण 1 माने थे। अब इसको हम लोग इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे बउआ हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग वी गेट, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and second adding we get।
अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चाहिएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग वी गेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा भाषा लिखिएगा तो और ज्यादा आप लोग को प्रॉफिट होगा, नंबर भी देगा अच्छा से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे ऐसे कोई वो दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे हम लोग को, क्या समीकरण दोनों को जोड़ना है ना। तो समीकरण 1 सबसे पहले हम लोग को देखना होगा। समीकरण 1 किधर गया है, समीकरण 1 दिया गया है आपको यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण I बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और dx दिया गया है। तो समीकरण सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो I प्लस I हो जाएगा, क्योंकि देखिए LHS अलग जोड़ेंगे RHS अलग जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो I प्लस I हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, तो 0 से क्या हो जाएगा बाबू, 0 से क्या दिया था, π/4 दिया था ना। उसके बाद क्या दिया, log 1 प्लस क्या 10x था, 10x कोई दिक्कत, समीकरण 1 वाला था। देखिए समीकरण 1 था, क्या था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि log 1 प्लस 10x था कि नहीं। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब बीच में क्या जोड़ने के लिए बात बुलाई गया है ना, तो समीकरण जोड़ना है तो यह क्या होगा, प्लस कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे। समीकरण 2 को क्या था, 0 से π/4 था, ये ना देखिएगा क्या था यहाँ पे, ध्यान देना बाबू, क्या था समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, ध्यान देना कि 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या था कि log 2 माइनस क्या हो जाएगा, log 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 10x और क्या होल dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब इसका काम खत्म, अब इसका ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर एक y मिलकर कै y होगा, 2y होगा, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू 2i, कोई दिक्कत यहाँ पे। अभी दोनों इंटीग्रेशन है ना, दो को इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन में इसको हम लोग कर लेंगे, क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन में कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 0 से π/4 हो गया, इसको लिख दीजिए log 1 प्लस 10x हो गया। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा, फिर क्या लिखेंगे log 2 हो जाएगा, log 2। अब माइनस क्या बचेगा, log 1 प्लस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x और क्या हो जाएगा बाबू dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ कटने वाला दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा log इंटू 1 प्लस 10x दिया गया, यहाँ फिर माइनस log 1 प्लस 10x दिया, ये क्या करना, दोनों क्या कर जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा वो, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2i का तो 2i रहेगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए 0 से क्या π/4 तक π/4 रहेगा। अभी ये तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा बेचारा, log 2 बचा, क्या बचा बाबू, log 2 बचा और dx बचा, यही ना बचा है। तो ध्यान देना है बउआ, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिए कि 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लाइड देते चलिएगा लोग, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो log 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, लिखेंगे log 2 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, 0 से π/4 और क्या dx हो गया। अब देखिए वो यहाँ पे या क्या था, log 2 जो है ना कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या किया, बाहर कर दिया, तो बेचारा बचा कौन, dx बचा कि नहीं, तो dx बचा। तो dx का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx पूछा जाएगा तो इसका होगा x प्लस c होगा। लेकिन जब भी आपको यहाँ पे लिमिट दे दिया जाएगा, कोई लिमिट दे दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखना है। जब लिमिट रहेगा तो ये नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग का x हो जाएगा। उसके बाद लिमिट हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। कोई दिक्कत यहाँ पे, जब आपको नहीं दिया रहा, लिमिट नहीं दिया रहेगा, सिर्फ dx बोला जाएगा तो हम लोग क्या ये हो जाएगा। और जब लिमिट दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी, चलिए कोई परेशानी नहीं। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ थोड़ा सा 2i का था 2i हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए 2i का 2i हो गया, यहाँ पे क्या log 2 का तो log 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब dx का भी इंटीग्रेशन बताया क्या होता है, x होता है, क्या होता है बाबू, x होता है। आज क्या है आपका लिमिट दिया गया है 0 से π/4 दिया गया है, तो 0 से π/4 देंगे लिमिट। अब देखिए अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा यहाँ से अच्छे से। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, 2y का तो 2y हो गया, log 2 को रहने दीजिए अपने पास।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब भी इस टाइप से दिया तो अपर लिमिट पहले लिखा है तब लोअर लिमिट को लिखा जाता है। मतलब एक्स की जगह पर एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पर एक्स जब रखेंगे क्या रखेंगे π/4 रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू π/4 माइनस एक बार क्या 0 रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में आ गया अच्छा से। ठीक है 2y = हो गया आप लोग को log 2 तो log 2 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, ये हम लोग को i का मान निकालेंगे, इंटू में इधर आकर क्या हो जाएगा भागाम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बउआ। तो i हम लोग लिख सकते हैं कि i log का तो log यहाँ log 2 होगा, यहाँ पे log 2 छूट गया, यहाँ को आ जाएगा log 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा π/4 इंटू में ये आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा तो 2 इंटू में लिखा जाएगा यहाँ पर भाई में। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो i क्या हो जाएगा log 2 का log 2 हो जाएगा और π/, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप लोग यहाँ भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, या तो थोड़ा आगे बढ़ाना है तो आगे भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। जैसे i लिख सकते हैं क्या करना है π/8 और क्या आ जाएगा log 2 हो गया। हम लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू आपके लिए। ये 2025 एग्जाम के लिए आपको पूछा गया तो 5 नंबर में देकर जाएगा, 5 नंबर एकदम। ठीक है पूछ लिया तो 5 नंबर देगा, नहीं पूछा तो 1 नंबर नहीं। ठीक है तो याद रखिएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, डिफाइंडिंग होगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दे रहे हैं एक और क्वेश्चन देखिए उसी टाइप से पूछ देता है बाबू। ये कभी पूछा गया है आपको बिहार बोर्ड में, तो इसको हम लोग क्या करना है थोड़ा सोल्व करना है। सेम उसी प्रकार है, प्रॉपर्टी वाला पे है, ये भी डिफाइंडिंग इंटीग्रल्स का है और भी P4 वाला है। तो P4 वाला सोचे कि 2 को बता देते हैं। देखिए दिया गया 0 से π/2 और दिया गया √cot x, फिर दिया गया बटम √cot x प्लस √tan x दिया गया और क्या dx दिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे हम लोग उसी प्रकार। देखिए देन इसी में क्या करना लेट मानेंगे, फिर क्या करना लेट i मान लेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। ठीक है आपको दिया गया है कि cot x और बटम में दिया गया है कि cot x फिर प्लस √ क्या tan x। कोई दिक्कत यहाँ पे होल dx है dx, इसको भी क्या कर इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ प्रॉपर्टी कौन लग रहा है P4 लग रहा है। तो P4 का प्रॉपर्टी क्या बताए थे बाबू, चलिए फिर एक बार और बता देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए यही ना प्रॉपर्टी P4 था कि 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a fa माइनस x। ध्यान दीजिए ये प्रॉपर्टी आपको वहां दिखाना पड़ेगा, वहां पे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो इसको वहां पर दिखा दीजिएगा कोना में। ठीक है कि ये हम लोग क्या किए हैं प्रॉपर्टी से यूज करके बना रहे हैं लोग। ठीक है एग्जामर को भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग कौन प्रॉपर्टी यूज किए हैं। यहाँ P4 लिखकर आपको 0 से a f(x) लिखकर इक्वल में के 0 से a fa माइनस x लिख दीजिएगा, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी आप लोग यूज किए हैं लोग। ठीक है तो आप लोग का नंबर एक भी नहीं कटेगा। ठीक है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत, यहाँ कौन लग रहा है प्रॉपर्टी 4 लग रहा है, मतलब P4 लग रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है रूल उसका, i 0 से आपको दिया गया है क्या π/2 दिया गया है। अब ध्यान देना क्या करना है इसमें, देखिए रूट का रूट रहेगा, कॉट का कॉट, किससे घटाना है x से घटाना है, मतलब π/2। तो π/2 को घटाएंगे x में माइनस करेंगे, कोई दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी प्रकार नीचे करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या cot π/2 माइनस x हो जाएगा। फिर क्या प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या tan π/2 क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, होल क्या हो जाएगा बाबू dx हो। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हुआ होगा। ठीक है अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो i क्या हो जाएगा बउआ 0 से क्या हो जाएगा 0 से π/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट के अंडर में दिया गया है कि cot π/2 माइनस x बराबर क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है बुआ। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहा है कि cot π/2 माइनस x बराबर होता है tan x होता है, क्या होता है tan x। देखिए ये π/2 का मतलब क्या आएगा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 माइनस x हो गया। जैसे आप लोग इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस x बराबर क्या हो गया tan x ही होता, क्या होगा tan x ही होगा, क्योंकि यहाँ π/2 दे दिया। π/2 का मतलब क्या 90 डिग्री दिया गया है। आपको बताए थे कि पाई का मान कितना 180 होता है, बटा में 2 दिया गया है, कटाएंगे तो कितना 90 आ जाएगा ना। तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ बन रहा है कि cot 90 माइनस x बराबर क्या tan x। यहाँ पर दिया गया है cot π/2 माइनस x बराबर क्या tan x। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot π/2 माइनस x जब क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, तो रूट लिखेंगे रूट tan x, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे cot π/2 माइनस x दिया गया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर
क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप 10x, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर दिए गए 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बाबू। लिखेंगे 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है कॉट एक्स, होता है क्या होता है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर कॉट एक्स, रूट है इसलिए रूट में लिख रहे हैं, तो कॉट एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है। होल क्या है dx, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग वी गेट एडिंग वी गेट। अब देखिए यहाँ पर इतना लिखना भी नहीं लिखिएगा तो 1 + 2 लिख सकते हैं, क्या करना है नहीं लिखने, ऐसे नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ साइन दिया जोड़ने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग को क्या दिया गया था वो, तो सबसे वाला क्या करेंगे पहले राइट साइड वाला जोड़ेंगे, राइट साइड में आई दिया है तो लिखेंगे सबसे पहले दोनों राइट साइड में अलग जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड को अलग जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई हो जाएगा। आपको यहाँ दिया गया है 0 से क्या पाई बाई 2, देखिए समीकरण 1 0 से पाई बाई 2 दिया गया है, रूट अंडर कॉट एक्स बाई कॉट एक्स प्लस रूट अंडर tan x दिया गया, तो इसको सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो दिया गया है यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले कि कॉट एक्स, फिर बटन में दिया गया आपको कॉट एक्स, फिर प्लस आपको दिया गया यहाँ पे tan x दिया गया ना tan x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर dx है तो dx, फिर प्लस सेकेंड वाला क्या यही ना 0 से पाई बाई 2, तो लिखेंगे 0 से पाई बाई 2, 0 से क्या पाई बाई 2। अब क्या दिया गया यहाँ पे रूट अंडर क्या tan x है तो tan x दीजिए आप लोग, फिर बटा में क्या दिया गया है tan x रूट tan x, फिर प्लस क्या हो गया रूट अंडर कॉट एक्स और क्या dx। अब दोनों को क्या करना है एगो इंटीग्रेशन में कर देना है, दोनों को क्या करना है एगो इंटीग्रेशन में जोड़ कर देना है। अब देखिए बुआ एगो y मिलकर क्या एगो y 2 y हो गया, कोई दिक्कत। फिर 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 का पाई बाई 2 रह देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ दोनों को हम एक में जोड़ देंगे, एक में जोड़ रहे हैं मान लीजिए, तो ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे हम लोग का एलसीएम लेकर जोड़ दी डायरेक्ट, क्या करना है दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए। अब दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ दिया गया है रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x, यहाँ पर रूट दिया गया है tan x प्लस रूट कॉट, दोनों एक ही है तो दोनों एक ही एलसीएम आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे हम देंगे कॉट रूट एक्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा tan रूट एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों से भाग करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ हम लोग को बचेगा रूट कॉट एक्स बचेगा, ऊपर बचेगा ना, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए इससे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ हम लोग का क्या बचेगा tan x बचेगा, तो लिखेंगे tan x, कोई दिक्कत। वो होल dx है तो होल dx देंगे, कोई दिक्कत। ये दोनों के एगो लिमिट में कर एगो इंटीग्रेशन में कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए दोनों एक जाति का दिख रहा है तो दोनों कट जाएगा, दोनों एक जाति का दिख रहा है ना, ऊपर भी रूट कॉट एक्स प्लस tan x, बटन दिया गया रूट कॉट एक्स प्लस tan x दिया गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो, तो ये क्या हो गया 2y का तो 2y हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब यहाँ क्या बचा सिर्फ dx बचा, क्या बचा बाबू सिर्फ क्या बचा dx बचा है, क्या बचा है dx। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 2y का तो 2y होगा, क्या होगा 2y का तो 2y, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2y का 2y, इंटीग्रेशन में दिया गया 0 से पाई बाई 2 और dx दिया गया, ये ना दिया गया है, इतने बचा हम लोग के पास। अब ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको 2y 0 से पाई बाई, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, ये 2y का तो 2y रहेगा, dx का इंटीग्रेशन अभी बताएं आपको क्या होगा x होता है, क्या होता है x, और जो आपको लिमिट दिया गया 0 से पाई बाई 2 तो लिख देंगे 0 से पाई, अपर लिमिट एक बार x के जगह एक बार लोअर लिमिट रखना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा 2i=2 हो जाएगा, पाई बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2y का तो 2y हो गया इक्वल पाई बाई 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 2a ना बचेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप लोग क्या आ जाएगा इंटू में आ जाएगा, ये 2 इंटू में आ जाएगा तो i बच जाएगा, तो i= क्या आ जाएगा इसको लिख सकते हैं i=2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तब यहाँ से i का मान आपको निकल गया, क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया, क्या हो गया पाई बाई 4, ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये क्वेश्चन आपको कभी पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये ऐसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो मोस्ट VBI क्वेश्चन है आप लोगों को 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। चलिए ओके धन्यवाद।